और राहुल गांधी जी की सीट अग्रिम पंक्ति में अगली सीट होनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया, किससे चूक हुई? अगर चूक हुई तो कार्रवाई करें उन अधिकारियों के ऊपर। भाई क्यों बनी सरकार? सरकार का काम है फैसले लेना। अगर वो कहते कहीं चूक हुई तो कार्रवाई करें, इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटे मन का परिचय इन लोगों ने दिया है जो राहुल गांधी के पीछे बैठाया है। आज़ादी का 78वां जो है वो वर्षगांठ मनाई गई है, जश्न आज़ादी की। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने 11वीं बार लगातार लाल किले के ऊपर जाके झंडा फहराया। लेकिन इस दौरान एक घटना हुई है जिसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे, उनको तीसरी पंक्ति में पीछे बैठाला गया। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया कि उनकी सीट इसलिए पीछे थी क्योंकि ओलंपिक्स के जो मेडल लेके जो खिलाड़ी आए थे उनको आगे बैठना था। उसमें बहुत सारे केंद्रीय नेता भी आगे की सीट पे बैठे हुए थे। इसको लेके आपका क्या सोचना है? देखिए, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, और जो नेता विपक्ष होता है वो कैबिनेट का दर्जा होता है। ये सरकार से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। और कई तरीके के बयान सरकार के आगे। खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, दो राय नहीं, उसमें राहुल जी, अखिलेश जी सब, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन देश का इतना बड़ा नेता, जो नेता विपक्ष हो और अभी लोकसभा चुनाव में इतने बड़े बहुमत से वो लोग पहुँचे हैं, मेरा ये मानना है जब जनता सम्मान करती है, अपने सर पर बैठाती है, तो ये जो लाइन में लोग आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। ये जनता देख रही थी। ये राहुल गांधी की शराफत थी, उनका बड़प्पन था कि चुपचाप जाके वहाँ बैठे और खिलाड़ियों से अपनी बातचीत करते रहे। ये ध्यान रखिएगा कि जब जनता सड़क पे आती है तो फैसला वो लेती है। आज जनता इंडिया गठबंधन साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कोई सीट लगा दें राहुल जी के, अखिलेश जी से, उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये अपने खुद का छोटे मन का परिचय दे रहे हैं। इनको ये चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि राहुल गांधी की सीट नहीं लग पाई है, जो भी कारण रहा हो। अब तरह तरह के लोग बयान आ रहे हैं। मेरा आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल ये होता है जो नेता विरोधी दल, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे किसी राज्य का, उसको कैबिनेट का दर्जा होता है। और राहुल गांधी जी की सीट अग्रिम पंक्ति में अगली सीट होनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया, किससे चूक हुई? अगर चूक हुई तो कार्रवाई करें उन अधिकारियों के ऊपर। भाई क्यों बनी सरकार? सरकार का काम है फैसले लेना। अगर वो कहते कहीं चूक हुई तो कार्रवाई करें, इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटे मन का परिचय इन लोगों ने दिया है जो राहुल गांधी के पीछे बैठाया है। और गृह मंत्रालय जो है वो सीट रिजर्व करता है, और गृह मंत्रालय का बाद में बयान आया, कहीं कोई चूक की बात नहीं कही गई। उसमें सीधे यही कहा गया कि जो प्लेयर्स थे वो मेडल लेके आए थे, इसलिए इनको पीछे बैठाला गया। हमने कहा खिलाड़ियों को सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी आगे बैठे थे, क्या राहुल गांधी के लिए कुर्सी नहीं पड़ सकती थी? ये भारतीय जनता पार्टी का छोटा मन का परिचय है। और कई विभाग के बयान आप कल से देख रहे हैं, उनके आ रहे होंगे। मेरा सीधा सीधा मानना, अगर किसी ने गलती की तो उसके ऊपर कार्रवाई करे सरकार। इससे छोटा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती जो नेता विपक्ष का हो, जिसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो, जिसको प्रोटोकॉल है कैबिनेट का दर्जा। उनको इसलिए पीछे बैठा दिया कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी देश के जननायक हैं। अभी तो 24 का परिणाम आया, 27 माने दीजिए, जनता बता देगी कि कुर्सी आगे पीछे करने से परिणाम क्या होता है। तो जनता की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके हिसाब से लगता है कि इसका एक गलत इम्पैक्ट क्या है? सोशल मीडिया पे कल से ये मामला बिल्कुल छाया हुआ है। देखिए, जो पब्लिक है, जो लोग भारत में गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो राहुल गांधी, अखिलेश जी को अपना नेता मानते हैं, उनको लगा कि जिनको उन्होंने चुन के भेजा है और भारी बहुमत से रायबरेली चुन के भेजा है, उनको एक चुनी हुई सरकार उनका सीट का जो बंटवारा होता है वो पीछे बैठा देती है। इसकी बहुत छोटा काम, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। हर सरकार उसका ध्यान रखना चाहिए। ये थे पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें बड़ा मन दिखाना था। अगर चूक हुई थी तो उसके लिए फौरन जो है पार्टी की तरफ से बयान आने चाहिए थे, बड़े नेताओं के भी बयान आने चाहिए थे। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद।